नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। मई 2026 में किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन को बढ़ावा देने के लिए MoU साइन किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंडिया AI और ICMR, ऑप्शन बी इंडिया AI और AIIMS, ऑप्शन सी मेटवाई और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी इसरो और ICMR। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी इंडिया AI और ICMR। अब इसे समझते हैं। इंडिया AI मेटवाई के अंतर्गत और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने MoU किया ताकि हेल्थ केयर के लिए नेशनली कोहेरेंट और इंटरऑपरेबल AI इकोसिस्टम बनाया जा सके। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। इंडिया AI इनिशिएटिव किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटवाई, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटवाई। अब इसे समझते हैं। इंडिया AI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटवाई के अंतर्गत काम करता है। MoU से AI ड्रिवन हेल्थ केयर रिसर्च मजबूत होगा, ICMR हेल्थ डाटासेट्स देगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। इंडिया पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA समिट कहां होस्ट करेगा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी न्यू दिल्ली। अब इसे समझते हैं। इंडिया जून 2026 में पहला IBCA समिट न्यू दिल्ली में होस्ट करेगा ताकि बिग कैट्स और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन मजबूत हो। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इंडिया द्वारा किस वर्ष लॉन्च की गई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2023। अब इसे समझते हैं। IBCA इंडिया ने 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर लॉन्च की। यह 7 बिग कैट स्पीशीज के कंजर्वेशन पर केंद्रित है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA कितनी बिग कैट स्पीशीज के कंजर्वेशन पर फोकस करती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 7। अब इसे समझते हैं। IBCA 7 बिग कैट स्पीशीज पर फोकस करती है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा ग्लोबल कंजर्वेशन कोऑपरेशन मजबूत करते हुए। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT PM सेतु के तहत एरोनॉटिक्स के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहां स्थापित करने जा रहा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए NSTI बेंगलुरु, ऑप्शन बी NSTI कानपुर, ऑप्शन सी NSTI हैदराबाद, ऑप्शन डी NSTI चेन्नई। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी NSTI कानपुर। अब इसे समझते हैं। एरोनॉटिक्स और संबंधित प्रोग्राम्स के लिए कोई PM सेतु इनिशिएटिव के तहत नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI कानपुर में स्थापित होगा, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एवियोनिक्स और ड्रोन्स को कवर करेगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। PM सेतु का उद्देश्य है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नई हाईवेज बनाना, ऑप्शन बी एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स, इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी हर राज्य में IIT स्थापित करना, ऑप्शन डी पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स का समर्थन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स, इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देना। अब इसे समझते हैं। PM सेतु एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स, इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देता है। एरोस्पेस, AI, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। स्टेट्स जेनेरिक स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCCs से लोकलाइज्ड स्ट्रैटेजीज की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कार्बन ट्रेडिंग हब्स, ऑप्शन बी अर्बन हीट आइलैंड UHI मिटिगेशन एफर्ट्स, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे एक्सपांशन, ऑप्शन डी पावर टैरिफ हाइक्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अर्बन हीट आइलैंड UHI मिटिगेशन एफर्ट्स। अब इसे समझते हैं। इंडिया में जेनेरिक टॉप डाउन SAPCC से लोकलाइज्ड डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज जैसे अर्बन हीट आइलैंड UHI मिटिगेशन एफर्ट्स की ओर बदलाव हो रहा है। क्लाइमेट गवर्नेंस का एवोल्यूशन दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। इंडिया ICMR MoU के तहत ICMR अनोनिमाइज्ड हेल्थ डाटासेट्स, AI मॉडल्स और टूलकिट्स किस प्लेटफॉर्म पर कंट्रीब्यूट करेगा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए डिजिलॉकर, ऑप्शन बी AI कोश डेटासेट प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी आरोग्य सेतु, ऑप्शन डी माईगोव। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी AI कोश डेटासेट प्लेटफॉर्म। अब इसे समझते हैं। ICMR अनोनिमाइज्ड एथिक्स अप्रूव्ड हेल्थ डाटासेट्स, AI मॉडल्स और टूलकिट्स मिडास फ्रेमवर्क के तहत विकसित AI कोश डेटासेट प्लेटफॉर्म में कंट्रीब्यूट करेगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिग कैट स्पीशीज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की 7 स्पीशीज में नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्नो लेपर्ड, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी क्लाउडेड लेपर्ड, ऑप्शन डी जैगुआर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं,
सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी क्लाउडेड लेपर्ड। अब इसे समझते हैं। आईबीसीए की 7 स्पीशीज हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। क्लाउडेड लेपर्ड एक अलग स्पीशीज है जो इस सूची में नहीं है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।